नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 1 साल केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 14 फरवरी 2016 को यानी कि कल 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस साल में केजरीवाल सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार की ओर से किए गए वादे कितने पूरे हुए, कितने कदम आगे बढ़े, क्या जनता को मिला, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। 500 स्कूल, 20 नए कॉलेज, 1 लाख टॉयलेट, ये वो वादे हैं जो सरकार ने पूरे नहीं किए। 25 लाख सीसीटीवी कैमरे और दिल्ली में फ्री वाईफाई समेत तमाम वादे अभी भी केजरीवाल सरकार के अधूरे हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात करने का वादा भी अभी तक केजरीवाल सरकार ने पूरा नहीं किया है। फ्री वाईफाई जोन में बदलने के लिए 3000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने पहले बजट में सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही दिए। फ्री वाईफाई का वादा अभी तक केजरीवाल सरकार का पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे किए थे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात किए जाएंगे बसों में, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, टॉयलेट बनवाए जाएंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए जाएंगे, लेकिन अभी तक केजरीवाल सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए हैं। फ्री वाईफाई जोन का वादा था, वो भी अभी अधूरा पड़ा है। दिल्ली को फ्री वाईफाई जोन में बदलने के लिए 3000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने पहले बजट में सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही दिए। 14 फरवरी को केजरीवाल सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। दिल्ली में कहीं भी मोबाइल या लैपटॉप निकालिए और मुफ्त इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। केजरीवाल सरकार ने अपना फ्री वाईफाई जोन का वादा किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से काफी उम्मीद लगाए हुए बैठी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार क्या दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? क्या केजरीवाल सरकार ने अपने सारे वायदे पूरे किए हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फ्री वाईफाई जोन का जो वायदा था अभी तक केजरीवाल सरकार का पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली को फ्री वाईफाई जोन में बदलने के लिए 3000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने पहले बजट में सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही खर्च किए। 38 अस्पतालों पर मात्र 10,000 बेड, अगले 2 साल में 20,000 बेड बढ़ाने का वायदा था। मुफ्त दवाइयां देने का वायदा था। 1 फरवरी से मुफ्त दवाइयां देने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कितनी सुधरी हैं स्वास्थ्य सेवाएं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 900 प्राथमिक केंद्र खोलने का वायदा, साल के अंत तक 1000 क्लिनिक खोलने का दावा, वो वादा भी अभी तक केजरीवाल ने पूरा नहीं किया है। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का वायदा था। 900 प्राथमिक केंद्र खोलने का वायदा, 1 साल में सिर्फ 1 इलाके में क्लिनिक खुला है, जो कि 900 प्राथमिक केंद्र खोलने का केजरीवाल सरकार ने वायदा किया था। सिर्फ 1 इलाके में प्राथमिक केंद्र अभी तक खोला गया है। इन सभी चीजों पर सरकार का क्या तर्क है? अगले आने वाले 3 सालों में सारे वादे पूरे कर जनता के सामने आ जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इन अधूरे कामों को तय वक्त पर पूरा करेगी? तो ए और बी श्रेणियों की कॉलोनी में पानी के बकाया बिल पर 25% की छूट यहां पर केजरीवाल सरकार की तरफ से दी गई थी। आपको बता दें कि ई एफ श्रेणी की कॉलोनी में 75% छूट आने वाले वक्त पर केजरीवाल सरकार के ये कदम है। ए और बी श्रेणी की कॉलोनी में पानी के बकाया बिल पर 25% की छूट दी जाएगी। ये आने वाली केजरीवाल सरकार के कदम है। सी डी श्रेणी की कॉलोनी में 50% छूट दी जाएगी। जी और एच इलाकों में 100% यानी पूरा बकाया बिल माफ किया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने ये वायदे किए हैं, आने वाले केजरीवाल सरकार के ये कदम हैं। तो 1 साल में 250 अवैध कॉलोनियों में भी पानी की लाइन बिछाई गई है, जिससे आने वाले वक्त में जनता को राहत मिलेगी। आपको बता देंगे सस्ती बिजली, दिल्ली के पिछले दोनों चुनावों में वोटिंग से पहले जिस एक मुद्दे से केजरीवाल ने विरोधियों को काफी पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ बिजली और पानी का वादा पूरा कर केजरीवाल सत्ता में आए थे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने बिजली के बिल आधे करने का वायदा किया था। ये वादे तो केजरीवाल ने निभाए, लेकिन अभी ये अधूरा है, क्योंकि 400 यूनिट तक बिल तो आधे हुए, लेकिन बिजली के रेट कम नहीं हुए। फिलहाल घरेलू उपभोक्ता को 0 से 200 यूनिट के लिए 400 रुपए प्रति यूनिट है। 201 से 400 यूनिट के लिए 5 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल भरना होता है।
400 यूनिट तक के खर्च पर सरकार 50% सब्सिडी देती है, यानी 200 यूनिट तक के लिए सिर्फ 2 रुपए प्रति यूनिट और 201 से 400 यूनिट तक की बिजली खपत के लिए 2 रुपए 97 पैसे की दर से ही बिल देना पड़ता है। तो हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मुकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे कि केजरीवाल सरकार को 14 फरवरी को 1 साल होने जा रहा है, क्या केजरीवाल सरकार अपने वायदों पर खरी उतरी? सरकार जनता की निगाह में फेल हुई या पास हुई? देखिए पराग, अगर हम केजरीवाल के सरकार के 1 साल का पूरा जो है निस्तारण करें तो निश्चित तौर पे जो केजरीवाल की सारी नीतियां हैं उनको कहीं ना कहीं वो तमाम जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों ने उनको पास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने उनको औसतन और बहुत अच्छे का उन्होंने ग्राफ दिया है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल सरकार के 1 साल पूरे होने में जो एक दिन तमाम मीडिया संस्थानों को उन्होंने इंटरव्यू में अपने जो बयान रिलीज़ किए हैं उसमें वो तमाम बातें जो 1 साल पहले चुनाव के पहले वो करते आ रहे हैं और उसमें किन किन विषयों पे उन्होंने ध्यान दिया है वो समझने की एक बात है। अगर हम इसमें सबसे पहले बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, जो हमेशा से उनके केंद्र से टकराव का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसको हमें समझना चाहिए कि महिलाएं वो वर्ग हैं जो राजनीति में एक अच्छा कदम रखती हैं और कैसे राजनीति की दशा और दिशा को बदलने के लिए उनकी एक अहम भूमिका मानी जाती है। रही बात एक युवाओं को लेकर के कहीं ना कहीं केजरीवाल ने एक बहुत बड़े पैमाने पे उस तरफ आकर्षित नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि उनके लिए वो कैसे प्लान कर सकते हैं अगले 4 सालों के लिए, वो जरूर कुछ ना कुछ अपने तमाम दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया है। पराग जी, मुकेश, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपने चुनाव से पहले उन्होंने तमाम वायदे किए थे। बिजली पानी का वायदा तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे वायदे हैं जो केजरीवाल सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, जिनमें कि स्कूल शामिल हैं, टॉयलेट शामिल हैं, 25 लाख CCTV कैमरे और दिल्ली को फ्री वाईफाई जोन बनाने का वायदा दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल पराग, सबसे अहम मुद्दों में से है जो आपने इन मुद्दों को गिनाया और इसके साथ ही साथ जब केजरीवाल CM की सत्ता पे सवार हुए थे, दिल्ली की सत्ता पे सवार हुए थे, तब वो लोगों को बाकायदा इस बात से जो है मुखातिब हो रहे थे कि कैसे दिल्ली को हमेशा एक निगरानी में रखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है वो प्रयास रहते। हालांकि ये प्रयास जो है अभी उनके 4 सालों के प्रोजेक्ट में शामिल है, क्योंकि तमाम हालिया दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयानों में कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा आज भी उनकी प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि तमाम जो सर्वे कंपनियां हैं जो उन्होंने सर्वे किया है पूरे दिल्ली के 1 साल को लेकर के, उनको कुछ लोगों ने लगभग 40 से 45 लोगों ने उन्हें पास बताया है, लगभग 14% लोगों ने उन्हें बहुत अच्छा बताया है, लेकिन उससे नीचे के जो लोग हैं वो औसतन और जो है कुछ लोगों ने इस सरकार को फेल बताया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा अगर हम रिजल्ट की बात करें तो केजरीवाल अपने 1 साल में पास होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अगले 4 साल जो लोगों को लेकर के वो सबसे ज़्यादा जो चुनौतियां जो उनको मिल रही हैं कि केंद्र से उनके सामंजस्य बराबर नहीं हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस को लेकर के उनका टकराव बराबर है, तो ऐसे में केजरीवाल की राजनीति जो है वो दिल्ली में कैसे बरकरार रहेगी? पराग, मुकेश, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कुछ सर्वों के मुताबिक सर्वे किए गए हैं दिल्ली में, उनके मुताबिक दिल्ली के जनता जो है वो केजरीवाल के समर्थन में दिख रही है। जैसा कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पहली बार जब सत्ता में आए थे, 49 दिनों की उन्होंने सरकार बनाई थी, जो कि गठबंधन से बनाई थी, सहयोग से बनाई थी दूसरी पार्टियों के, लेकिन उसके बाद दिल्ली की जनता पर वो पूर्ण बहुमत से काबिज हुए। तो क्या आने वाले दिनों में सरकार के लिए, ये आने वाले चुनावों में सरकार के लिए सही संकेत माने जाएं?
बिल्कुल पराग, देखिए जो अभी तक का उनका योगदान रहा है पूरे 1 साल के दौरान, और अगर ये हालात अगर अभी चुनाव होते हैं तो लगभग उनको दोबारा सत्ता में आने की दिल्ली की जनता बैठा सकती है। लेकिन अगर इसका प्रभाव हम दूसरे राज्यों की बात करें कि अगले 2017 में जो है पंजाब में चुनाव है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वहां चुनाव लड़ने की पूरे प्रयास में है, और उन्होंने तमाम जो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की पूरी योजना भी बना रही है। जैसे हाल ही में अभी जो कॉमेडियन गुग्गी भी शामिल हुए थे, तो ठीक उसी तरीके से कहीं ना कहीं पंजाब में उनका जो सबसे पहला ट्रायल होना है राजनीति का दिल्ली के बाद, वो उनकी इस 1 साल और दिल्ली की पूरी राजनीति का सबसे अग्नि परीक्षा कही जा सकती है कि दिल्ली के लोगों के अंदर जो काम कर रहे हैं वो दूसरे राज्यों में उसकी प्रेरणा कितनी अच्छी जा रही है। दूसरी चीज आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अभी भी जो है इशू बना हुआ है कि जो अभी भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो रोड पे भिखारी हो या रिक्शे वाले हो, इन लोगों की समस्या, बुनियादी समस्या आज भी वो बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर ये सारे लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं। निश्चित तौर पे दिल्ली सरकार अभी तक उन पे कोई अपना कंट्रोल नहीं कर पाई है कि कैसे इन लोगों को भीख मांगने से बचाया जाए। और दिल्ली चूंकि हमारे देश की राजधानी है, तो दिल्ली कम से कम दूसरे जगहों से आदमी एक बार उपेक्षा इस तरीके का नहीं करता, लेकिन दिल्ली में तमाम जो है फॉरेन डेलीगेशन आते रहते हैं, और तमाम जो है पूरे विश्व में दिल्ली का अपना एक नाम है भारत की राजधानी होने के नाते। ऐसे में सीएम क्या दिल्ली के अंदर जो इस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हैं उस पर कितना ध्यान देते हैं, ये अब देखने की बात है। पराग, मुकेश, आपके साथ न्यूज रूम से और भी सहयोगी होंगे, मैं उनकी राय भी लेना चाहूंगा कि बीते 1 साल में केजरीवाल की सरकार उनकी निगाह में कैसी है, किस नजरिए से केजरीवाल को सरकार को जनता देख रही है। न्यूज रूम में आपके साथ जो सहयोगी हैं उनसे भी मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शंकर हैं न्यूज रूम में, शुरू से ये भी जो है केजरीवाल सरकार को फॉलो अप करते रहे हैं, तमाम विषयों पे ये आर्टिकल भी लिखते रहे हैं। आखिर जानेंगे कि शंकर, 1 साल हो गए, आपको क्या बदलाव लगता है? देखिए मुकेश, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजरीवाल सरकार को 1 साल कल होने जा रहा है, और सबकी निगाहें ये इसी पर है कि क्या केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे, जिन वादों को लेकर केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी, क्या वो वादे पूरे हुए हैं, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। हालांकि तमाम जो सर्वे हुए हैं दिल्ली में, उससे नतीजे सामने यही आए हैं कि हाँ, कार्यकाल जो 1 साल का रहा है वो सही कार्यकाल रहा है, यानी कि सरकार ने जो वादे किए थे कुछ हद तक दिल्ली की जनता को वादे भाए भी हैं। जिस तरीके से बिजली और पानी का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि अक्सर जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तो बिजली और पानी ये एक अहम चीज है, बुनियादी चीजें हैं जो कि लोग चाहते हैं, दिल्ली की जनता चाहती है। सालों से दिल्ली की जनता को विश्वास था, तो उस वादों में मैं कहूंगा कि केजरीवाल सरकार पास हुई है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन चीजों ने केजरीवाल सरकार को मुश्किलों में भी डाला है, उसकी छवि पर भी दाग लगा। मुकेश, एक सबसे अहम मुद्दा है कि जब दिल्ली की सरकार को बने हुए 1 साल हो रहे हैं, तकरीबन 6 महीने के अंदर दिल्ली कूड़ा हो रही है। ऐसे में एमसीडी और केजरीवाल सरकार को लेकर जो टकराव है, चूंकि एमसीडी के अंदर बीजेपी के लोग काबिज हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो टकराव की दिशा है, ये एमसीडी चुनाव को लेके किया जा रहा है, एक राजनीति दृष्टिकोण है या फिर एक प्री प्लान तरीका है? देखिए, इसमें राजनीति तो हो ही रही है। दिल्ली में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति नहीं होती है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सभी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस आरोप लगाती थी, अब आम आदमी की सरकार है तो बीजेपी आरोप लगाती है। एमसीडी की आपने बात कही मुकेश, एक अहम मुद्दा एमसीडी का रहा है, दिल्ली कूड़े में तब्दील हुई है, लेकिन अहम मसला यह था कि उस मसले के समाधान के लिए किसी ने कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी, राजनीति उस पर भी हुई। रोज रेड की घटना दिल्ली में होती है, उस पर राजनीति होती है। यानी कि पूरी तरीके से कहा जाए कि राजनीति तो दिल्ली में एक ट्रेंड सा चल चुका है कि कोई मुद्दा होता है तो आप साहब वहां चल दीजिए और उस पर राजनीति कर दीजिए, वोट बैंक मजबूत तब्दील करने के लिए। लेकिन राजनेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि जनता इसका जवाब देती है जब चुनाव आते हैं। ऐसे मुद्दे अक्सर हमने दिल्ली में देखे हैं कि जब कोई बड़ी घटना होती है उस वक्त राजनीतिक दल वहां पर पहुंचते और राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाते हैं। एमसीडी वाला मसला भी यही हुआ, लिहाजा यही हुआ कि दिल्ली कूड़े में तब्दील हुई और जगह जगह हमने देखा मुकेश की कूड़े के ढेर लगे हुए थे, कोई उसे उठाने वाला नहीं था। फंड का कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा गया, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप मढ़ती रही, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप मढ़ती रही। जिस तरीके की पूरी ये एमसीडी का वाकया हुआ उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को तो जाहिर तौर पर परेशानी हुई मुकेश।
तो बिल्कुल पराग, जो भी 1 साल की पूरी रणनीति है, ये हमारे वो लोग हैं जो पिछले लंबे समय से केजरीवाल की सरकार जब से बनी है उनके हर पहलू, क्या वो दिल्ली में नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, किन योजनाओं पे कितना काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो हर विभाग के लिए एक चैलेंज बना के रखता है कि उन योजनाओं की ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के जो तमाम अफसर हैं, अगर हम पिछले दिनों की कुछ बात करें कि राजेंद्र कुमार से लेकर के जो उनके सचिवालय में छापे सीबीआई के मारे, ये तमाम जो है कहीं ना कहीं जो है मुद्दे जो है एक विषय का चर्चाहट बनी रही, लेकिन उस मुद्दों के दौरान भी केजरीवाल जो है जनता के बीच में काम करते रहे हैं और अभी तक 50% काम हुए हैं। तो 1 साल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। अगले 4 साल वो कैसे काम करेंगे, ये उन्हें देखना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में, क्योंकि पंजाब में जो इलेक्शन है वो दिल्ली का कनेक्शन जरूर पंजाब के इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। पर आप मुकेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली सरकार और नजीब जंग के बीच लगातार तकरार बनी रही है, यानी कि केंद्र सरकार की अगर बात करें और दिल्ली सरकार की बात करें तो दोनों में तनातनी हमेशा देखने को मिली है, तो इससे क्या देखा जाए कि दिल्ली के और केंद्र सरकार के जो अगर कहा जाए राजनीतिक रिश्ते हैं, क्या वो टूटते आगे नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के जो भी अधिकारी रहे हैं, जब भी ये तनातनी का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं जो राजनीति निकल के बाहर आती है। हमेशा से केजरीवाल का पक्ष जब मीडिया जानने की कोशिश की तो उनका हमेशा से यह आरोप रहता है कि ये सब मोदी जी के इशारे पे हो रहा है, गृह मंत्रालय के इशारे पे हो रहा है। चूंकि पराग, एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जो दिल्ली के अंदर नजीब जंग का जो कार्यालय है वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी भारत सरकार के अधीन काम करता है। चूंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी वैधानिक जो है मतभेद हैं कि कुछ राइट्स जो है सीएम के पास होते हैं, कुछ राइट्स जो होते हैं वो गवर्नर के पास होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसमें सीधा सेंट्रल का इंटरफेयर होता है। तो वो तमाम जो कानून के जानकार मानते हैं, तो कई सारे लोग जो है ना वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल को उनके तमाम मुद्दों पे उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें लोग अड़ंगा डाल रहे हैं एक तरीके से। वो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि कैसे वो राजनीति इस बुनियाद पे कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है ताकि वो अपने राजनीतिक सिस्टम में कामयाब न है। क्योंकि केजरीवाल एक बेहद ही अभी तक जो है किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप से अलग माने जाने वाले सीएम हैं। 1 साल के दौरान उनके तमाम विधायकों पे आरोप लगे, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंस के तहत हो या फिर भ्रष्टाचार के तहत हो, लेकिन किसी भी तरीके से केजरीवाल के अंदर अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो निश्चित तौर पर यह केजरीवाल के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में अगर ऐसे सीएम होते हैं तो ये एक लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज जाता है कि वो हमारे देश में किस तरीके की साफ छवि के सीएम के साथ अपनी जो स्टेट की एनर्जी के साथ वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो पॉलिटिकल एंगल है सरकार और राज्य सरकार का, वो कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि वो किस तरीके से जो है इनके साथ काम करेंगे। पराग, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में आने से पहले बड़े बड़े वायदे किए थे, जिनमें कि कुछ वायदे केजरीवाल सरकार ने पूरे किए और कुछ अभी भी अधूरे हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तब काबिज हुए थे जो कि उनका प्रमुख उनमें वादा रहा था बिजली और पानी, जो वो तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे वायदे हैं जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली की बसों में मार्शल तैनात करना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, फ्री वाईफाई जोन की सुविधा, कुछ इन तरीके के कुछ और भी वादे हैं जो केजरीवाल सरकार पूरा अभी तक नहीं कर पाई है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। भारत माता की Kendi var!